8 साल पहले अपोस्टल जी इनकी बॉडी के ऊपर सोराइसिस हो गया था। जिस करते थे तो सोराइसिस बन जाता था। अपोस्टल जी 12 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज था, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनका दिल करता था कि कुछ खा के मर जाऊं। जीवन से निकलने के लिए अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारी धार्मिकताएं की। लेकिन अपोस्टल जी इनके जीवन में जो इंटरनली दुष्ट आत्मा काम कर रहा था, जैसे रात को सोते समय दब्बे पड़ते थे और सोते समय यूरिन अपोस्टल जी बिस्तर के ऊपर ही निकल जाता था। और ऐसे करके अपोस्टल जी रेगुलर ये डिप्रेशन में जा रहे थे। एक ईंट की कीमत 10,000 है। एक ईंट 10,000 की है। अपोस्टल जी ये भाई का नाम सतीश है, ये पटियाला के पातना के रहने वाले अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 8 साल पहले अपोस्टल जी इनकी बॉडी के ऊपर सोराइसिस हो गया था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगहों पे अपोस्टल जी जैसे खारिश करते थे तो सोराइसिस बन जाता था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। ट्रीटमेंट बहुत सारा इन्होंने करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। और इसी के साथ साथ अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनका अपना कैफ़े का काम था, लेकिन अपोस्टल जी उसमें भी कोई बरकत नहीं थी। जैसे 2-4 फोटो स्टेट हो जाती थी और कुछ थोड़ा बहुत और काम, जैसे 300-400 दिहाड़ी कमाते थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से ये परेशान थे। और साथ में अपोस्टल जी 12 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज था, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनका दिल करता था कि कुछ खा के मर जाऊं। ऐसे करके अपोस्टल जी इनका जीवन था। और इस जीवन से निकलने के लिए अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारी धार्मिकताएं की और जहाँ भी कहीं जाते थे तांत्रिक बाबा इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देते थे, यूज़ करते थे, लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। ऐसे करके इनकी लाइफ पूरी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी और ये बहुत परेशान थे। फिर 2022 में अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी ने इनको प्रभु के बारे में बताया और इन्होंने चर्च जाना शुरू किया, क्योंकि इनको बताया गया था कि वहाँ पर जाकर आपका भला हो जाएगा। तो अपोस्टल जी इनका कहना है मतलब जब ये यीशु को नहीं जानते थे उस समय इनका स्टेशनरी का कैफे था, ऐसे बोलते हैं कैफे अपोस्टल जी, जैसे ऑनलाइन कुछ टिकट कर दी ऐसे अच्छा, कर। ऐसा कैफे था जिसमें टिकट्स होती है या फोटो स्टेट भी होती है जी अपोस्टल जी। उसे स्टेशनरी नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको? कैफे बोलते हैं। नहीं, कैफे तो और भी होते, खाने पीने वाले भी कैफे होते हैं इंटरनेट कैफे ना, ऐसे बात करते ना उसको, ठीक है। तो आपको स्किन सोराइसिस था जमसी की? हाँ जी। कितने सालों से? मेरे को लगभग 8-9 साल से था। हाँ, तो स्किन सोराइसिस समझते हो ना, जैसे चमड़ी खराब रहती है और उसका पूरी दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। स्किन सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयाँ खाते रहो, कुछ आराम है, फिर शुरू हो जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होता है। और उसके साथ साथ अच्छा काम नहीं चलता था और 12 लाख कर्जा था और सुसाइडल्स आपको थॉट्स आते थे क्योंकि कर्जा है, काम नहीं चल रहा है, ज़िंदगी डिस्टर्ब है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। तो बहुत जगहों पर गए, मन्नतें मानी, ये कुछ किया जो दुनिया में करते हैं, बहुत कुछ किया। तांत्रिक बाबों ने पैसे लिए, कई कुछ बताया, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या होता है? यीशु मसीह में आप आते हो, कब आते हो यीशु मसीह में? मैं 2022 में आया था जी। 2022 में आपको सुसमाचार मिलता है। हाँ जी। तो जब सुसमाचार मिलता है फिर आप स्टार्ट कर देते हो। तो ये थोड़ा सा आपको बताया होगा इन्होंने, क्या क्या थोड़ा सा बताओ फिर बात करते हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनको सुसमाचार मिला तो जिसने इनको सुसमाचार दिया था, गवाहियां बताई थी, ये विश्वास से पहले भर गए थे। और जिसके बाद अपोस्टल जी जब पहली बार ये चर्च में गए, इनके ऊपर प्रार्थना हुई, तो इनका कहना है कि वो सोराइसिस का रोग तो इनको खत्म हो गया। लेकिन अपोस्टल जी इनके जीवन में जो इंटरनली दुष्ट आत्मा काम कर रहा था, जैसे रात को सोते समय दब्बे पड़ते थे और सोते समय यूरिन अपोस्टल जी बिस्तर के ऊपर ही निकल जाता था इनका कपड़ों के बीच में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था अपोस्टल जी इनको। और ऐसे करके अपोस्टल जी रेगुलर ये डिप्रेशन में जा रहे थे। इनकम इनकी थी नहीं अपोस्टल जी, तकरीबन 300 रुपया दिहाड़ी बनती थी, जिसमें से दुकान का किराया भी निकालना होता था और बहुत ज़्यादा अपोस्टल जी ये परेशान थे। और ऐसे करके अपोस्टल जी इनका कहना है कि परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी और चर्च में रेगुलर जा रहे थे अपोस्टल जी 3 साल से। और अपोस्टल जी इनको ये बताया गया था कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, एक समय आएगा आप इन परीक्षाओं से निकलकर एक अच्छा जीवन पाओगे। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि 3 साल जाने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी में कोई रिजल्ट नहीं मिला। और साथ में अपोस्टल जी इनके पास्टर जी इनको बोलते थे कि जैसे वो बोलते थे कि मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं आप
चर्च के ऊपर कर्ज हो चुका है तो आप अपनी चीजों को बो सकते हैं, जैसे कोई अच्छा। बाइक पे आया है, बाइक बो। चर्च के ऊपर कर्ज हो गया है। जी अपोस्टल जी। अगर चर्च के ऊपर कर्ज हो गया तो लोगों का क्या बनेगा? अजीब बात है ये तो। अच्छा, चर्च के ऊपर कर्जा आ गया है तो आप अपनी बाइक बो, सोना बो, चीजें बो, ताकि पहले चर्च का, प्रभु का कर्जा उतारी। जी प्रभु कर्जे के नीचे आ गया है। जी अपोस्टल जी, है। बाइक भी खुद बता सकते हैं अपोस्टल जी। बताओ यार, ये तो अजीब बात सुन ली मैंने। है अच्छा, प्रभु कर्जे के नीचे आ गया है हाँ जी। क्योंकि चर्च उसका है ना, वो कर्जे के नीचे आ गया है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? पास्टर जी ने क्या बताया? जब चर्च पे 7-8 लाख कर्जा था ना, हाँ, तो पास्टर जी ने क्या किया, जो ये अपना स्टेज होता लोग है, कलीसिया है, है, स्टेज होता है, जो स्टेज होता है, पुलपट अपोस्टल जी। पुलपट, अच्छा स्टैंड, जिस आप स्टैंड बोलते हो, पुलपट जी, ये पुलपट है, ये पूरा- डाइस है। पूरा पुलपट, ये पूरे पुलपट को क्या पूरे पुलपट पे ईंटें चुनवा दी, ईंटें रख दी? पलंदा लगा दिया इतना बड़ा, अच्छा, और वो बोल रहे थे कि एक ईंट की कीमत 10,000 है। एक ईंट 10,000 की है। 10,000 की है, जो इसको उठाएगा वो बड़ा ब्लेस हो जाएगा। बड़ा ब्लेस हो जाएगा वो। तो बहुत- प्रभु पर कर्जा है 8 लाख का। हाँ जी, वो कह रहे थे कि यीशु पर कर्जा है, प्रभु पर जी कर्जा जी है। जी, वो कह रहे थे जो तुमने एक ये ईंटें ले जाओ, प्रभु कहता 10-10 हजार की, तो तुम ब्लेस हो जाओगे। जी, ये क्या ड्रामा है? सोच लो हाल। अरे तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में आते हो, आज मैं कुछ वचनों से समझाऊंगा ये मिनिस्ट्री कैसी है। और तुम इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री में अगर आकर निश्चिंत रह गए, नॉर्मल रह गए, तो कसूर सारा तुम्हारा है। क्योंकि मेरी ओर से इस खाने में, वर्ड देने में, पावर प्रकट करने में कोई कमी नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर जब 10,000 की वो कहता ईंट ले जाओ, एक 10-10 हजार की जी, सारी कलीसिया को, तो कलीसिया फिर लेके गई। ली एक संग। कितने लोगों ने ली? बहुत लोगों ने ली जी। बाप रे बाप रे। इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझाऊंगा। इसको कहते हैं नेगेटिव चीजें, इसको कहते हैं नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करना वचन से बाहर जाकर। और ये वचन से पूरा बाहर है, कोई ऐसे आशीष नहीं मिलती। ये सिर्फ ड्रामा है, लोगों को, पास्टर फंस गया है नेगेटिविटी में और लोगों को भी फंसा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो जब कर्जा ज़्यादा बढ़ता गया तो उन्होंने, जैसे मैं स्टाफ में था, मेरे को का ID कार्ड सेवा मिला। में थे आप? मैं सेवा में था। अच्छा, पूरे स्टाफ को उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि 2-2 हज़ार किस्त देनी है मंथली। लोगों से? कमेटी, लोगों से नहीं जी, स्टाफ से। स्टाफ से? स्टाफ से। अच्छा, फिर? अपोस्टल जी, मेरी पत्नी ना मेरे साथ जाती थी चर्च में, तो वो कहते थे कि पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में डाल रहा है, कोई अंगूठी दे सकता है किसी मतलब को, मेरे मन में डाल रहा है पास्टर किसी के भी, किसी के भी, मतलब पवित्र आत्मा ने कहा कोई भी अंगूठी दे सकते हो। कलीसिया के मन में डाल रहा है, अरे किसी वाह, के, किसी के मन में डाल रहा है अंगूठी, हाँ किसी को मोटर देने को कह रहा है, मोटरसाइकिल, हाँ। किसी को गाड़ी, किसी को मोबाइल, मोबाइलों से वो डस्टबिन भर जाता था। अच्छा, जी। फिर? जैसे कोई गरीब इंसान था जो दिहाड़ी में मजदूर करता था, हाँ, उसके पास जो भी होता था वो अपना दे देता था। उसके बाद वो पछताता था देके, हैं? पछताता था देके, वो भी सारा कुछ दे देता था, वो दे मजदूर देता, भी। पछताता था बाद में। ये आत्मा से नहीं, ये शैतान से। क्योंकि शैतान ऐसी चीजें करता है जबरदस्ती कंट्रोल करके। क्योंकि यहाँ प्योर आत्मा है तो इसीलिए ऐसी चीजें नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए यहाँ एक आत्मा का वर्ड है, जिन्हें मान लिया वो राजा बन जाएंगे, और जिन्हें नहीं माना शैतान उन्हें डाइवर्ट कर देगा। दो ही बातें यहाँ। एक ऐसा आत्मा का वचन जो तुम्हारी जिंदगी को इतना जबरदस्त खूबसूरत बना देगा। अच्छा, फिर? पोस्टर जी, इन चीज़ों से मेरी जी वाइफ है ना, वो नेगेटिव हो गई थी, दोबारा चर्च में गई नहीं आज तक। यही देख देख कर? यही देख देकर। अच्छा, फिर? पास्टर जी ने 2 बार भविष्यवाणी की कि इस साल आपकी वाइफ इस चर्च में आ जाएगी। 2 साल भविष्यवाणी की कि आपकी वाइफ चर्च में आ जाएगी, लेकिन आई नहीं आई। नेगेटिव होते गई बहुत नेगेटिव होगी होगी, क्यों नहीं होगी ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। अच्छा, फिर? उसका प्रभु से मान हट गया। फिर? बहुत बुरा हाल है जी। अभी नहीं है वो प्रभु में? अभी भी नहीं है जी। अभी भी नहीं है? नहीं जी। तो फिर ये कब इंद्र आई? जब इतने हालात, ये सिस्टम गड़बड़ में
फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये इनकी नीचे डायरी पड़ी है अपोस्टल जी, जिसमें ये स्क्रीन पर भी अपोस्टल जी ये उसकी फ़ोटो है, जिसमें ये लिखते थे कि ये परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके मुझे इन प्रॉब्लम से छुटकारा दो। कर्ज़ के बारे में लिखा है अपोस्टल जी, बच्चों की फ़ीस के बारे में लिखा है, एडमिशन के बारे में, ये सब बातें इन्होंने दुकान के किराए के बारे में भी लिखा है। मतलब सारी इन पॉइंट्स को लिखकर प्रार्थना करते थे परमेश्वर के सामने ना, जी जी अपोस्टल जी। प्रार्थना करते थे। मैं रो रो के दुआ करता था, उस पर मेरे आंसू हैं, देखो। वो जो शाई फैल गई है, हाँ जी, वो मेरे आंसू हैं। वो आपके आंसू मैं रो गिरते थे रो रो कर आंसू परमेश्वर बहा- के सामने कि इन सारी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो। हाँ जी, अच्छा फिर, मुझे छुटकारा मिल नहीं रहा था। अच्छा फिर उसके बाद, फिर मैं 13/4 को यहाँ पे आया जी। अच्छा मेरे को सुनील भाई ने इसी बताया। महीने 13 इसी साल 25 को, 2025 को। 2025 13 चौथे महीने में जी जी। किसने सुसमाचार दिया था आपको? सुनील भाई हैं पतरा से। सुनील भाई ने जी। पातड़ा से। जी। अच्छा फिर, एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम माही है। हाँ उसने अपने पिता से कहा कि मुझे को वीडियो देखनी है, अच्छा, वीडियो पेन ड्राइव में डलवा के लाओ पापा। वो कौन सी वीडियो? कार्टून की। कार्टून की? कार्टून की। अच्छा फिर, तो पहले दिन मेरे पास आए वो, हाँ तो बोले कि भाई साहब वीडियो डाल दोगे पेन ड्राइव में? मैं बोला हाँ डाल दूंगा। उस समय मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी। मैंने सोचा 10 वीडियो डाल देंगे, 200 बच जाएगा, हाँ खर्चा पानी निकल जाएगा। हाँ तो मैंने ले ली पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लेके मैंने डाउनलोड कर दी और मैंने पेन ड्राइव लेके रखी। जब वो दोबारा आए, मैं जब पेन ड्राइव को इंसर्ट किया लैपटॉप में, तो उसमें प्रभु की वर्शिप के सॉन्ग आ गए सामने। मतलब जो उनकी पेन ड्राइव में ऑलरेडी थे, हाँ जी, पहले उसमें- से थे। उसमें थे। जब हाँ। मैंने लगाई ना, ऊपर आ गई स्क्रीन पे। हाँ तो मैंने उससे पूछा कि आप प्रभु को मानते हो? हाँ वो बोले हाँ। मैं उस समय बहुत दुखी था। मेरे अंदर से आवाज आई कि इसके गले लग जा। अच्छा मैं उनके गले लग गया और रोने लगे बाद। वो मेरे को ब्लेसिंग देने लगे, प्रभु तेरे को ऊंचा कर रहा है, तेरे को ब्लेसिंग दे रहा है। फिर उन्होंने मेरे को प्रभु के बारे में बताया। जब आप यहाँ पे राइट शिक्षा दी जाती है, उन्होंने बताया कि जो आप वहाँ पे तेल पानी कर रहे हो वो व्यर्थ है, उससे कुछ व्यर्थ है, इनसे कुछ नहीं नहीं मिलने वाला आपको। मैं मान फिर- नहीं रहा था। फिर मैं वचन के द्वारा उनको कह रहा था, यहाँ पे लिखा है। अच्छा ऐसा होता है। आप जब उसने कहा ये तेल पानी कुछ नहीं है, हाँ जी, तो आप उनको वचन पढ़ाने लगे? मैं वचन ये के- देखो तेल खोल भी के लिखा, दिखाने ये लगा लिखा। उनको। जी। अच्छा फिर, तो वो कह रहे इससे भाई कोई फायदा नहीं है, आप समझो। मैं मान नहीं रहा था। वो बोले एक बार जाके देखो सुखपाल मिनिस्ट्री में, बहुत अच्छी शिक्षा है, ब्लेस हो जाओगे आप। अच्छा फिर, तो मेरा जो अगुआ ना, वो अक्सर कहता था कि अपने अगुए का दिन रहो, वचन पे यही कहता है। हाँ और ये कहता था कि मेरा अगुआ कहता था शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, कहीं फंस ना जाना। ये अगुआ कहता था आपको? ये मेरा अगुआ था। हम्म, इन बातों से मेरे को पक्का कर रखा था वहाँ पे। ठीक है। वो बार बार और- आते रहे मेरे पास। हम्म, सुनील भाई बार बार आते रहे, मेरे को बताते रहे। मैंने एक दिन, मेरी वाइफ साथ में बैठी थी शॉप पे, हम्म, तो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे मेरे को। तो मैंने अपनी वाइफ को तैयार किया कि आप चले जाओ। मानसा में एक दिन मीटिंग थी, आप आए हुए थे वहाँ पे। मैं आया था? जी। अच्छा फिर, तो उन्होंने आपको सुना, उनको आपकी शिक्षा अच्छी लगी, बहुत कुछ आपका अच्छा लगा उनको। जब वो शाम को है ना, बहुत खुश थी। ओके, उसको खुश देख के ना मेरे को बड़ा आनंद हुआ, वेरी गुड। भी तो पॉजिटिव होगी। मैं उसके लिए बहुत दुखित होता बादशाह जी। मैं रो रो के दुआ करता था। जब वर्शिप चलती थी ना, रोता था, बहुत आंसू निकलते मेरे से, भी प्रभु जी। इसको कब बदलेगा। तो बहुत दुखी था जी, बहुत जी। परेशान था, फिर उसके बाद, बुरा हाल था जी मेरा ये। फिर जब आप, उसने मेरे सुना आकर वहां मानसा में, हाँ जी, फिर उसका मन बदला, उसका वो मन, खुश थी, आप बड़े खुश मैं हुए। खुश हो गया उसको देख के फिर जी। उसके बाद कैसे चलना शुरू हुए इधर? उसके बाद मेरी समस्याएं बढ़ रही थी उस समय। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर वाले ने मेरे से 2500 मांगे थे रिपेयर के, मेरे पास वो भी नहीं थे। वो भी नहीं थे? वो फोन करता था, मैं फोन नहीं उठाता था, अच्छा। पैसे नहीं थे मेरे पास। उससे बात करने के लिए मेरे को शर्म आती थी, किससे बात करने के लिए? जो कंप्यूटर ठीक करता था। अच्छा, वो कहता था उसको रिपेयर करने के लिए दिया था आपने? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके तकरीबन बाद? 1 महीना हो गया वहीं पड़ा रहा। मेरा काम बंद था, लैपटॉप और कंप्यूटर के बिना मेरा काम कुछ भी नहीं है। 2500 मेरे पास इकट्ठे नहीं हो गए। फिर मैं जब ज़्यादा फंस गया अपनी समस्याओं में, फिर मैं आधी रात को अपने घर से चला
मोटरसाइकिल लिया, एक रितु बहन है समाना के, उन्होंने कहा कि बस जाती है समाना से 3 बज के कुछ मिनट पे। मैंने बड़ा मोटरसाइकिल उठाया, पात्रा से समाना आ गया। जब समाना आया तो 5 मिनट बस लेट हो गई। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया आधी रात को 3 बजे करीब। वो बोले अब कुछ नहीं बनता, एलईडी पे जाके देख ले घर पे। मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, इधर आओ ना यार। हाँ। तो मैंने मोटरसाइकिल उठाया समाना से, सुंगरूर आ गया। सुंगरूर से मैंने मोबाइल से देखा बस का टाइम, उसमें 6 बजे का टाइम बता रहा था। मैंने अपना मोटरसाइकिल दबाया, सुंगरूर पहुंचा, सुंगरूर से बस पकड़ी, 13:04 को यहाँ पे आ गया। पहले यहाँ पर जी पहले दिन मैं ले हैंड करवाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। अपोस्टल जी इन्होंने लिखवाया है कि जब पहली मीटिंग में यहाँ पर पहुंचे तो आपके द्वारा इन्हीं के जीवन के बारे में भविष्यवाणी हुई अपोस्टल जी। अच्छा, अपोस्टल जी वो भविष्यवाणी है हमारे पास। मैं एक भाई को देख रहा हूँ, पिछले दिनों में वो जहर लेना दुकान से मन बना रहा था, इतनी क्लेश, काम से परेशान है, घर से परेशान है, खुदा का आत्मा उसे छू रहा है। वो है, वो गवाही देगा कि हाँ मैं था, मैं जहर लेने जा रहा था, इतना परेशान था, आज खुदा ने उसे छू लिया है। उसकी क्लेश, काम काज, बच्चों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी। हाथों को उठाओ, ये सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम करी। बात अपोस्टल जी इन्होंने जब यहाँ पर ये भविष्यवाणी सुनी तो अपने लिए रिसीव की। अपोस्टल जी जब आपके मुंह से ये भविष्यवाणी आई तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि तब भी उसी समय 50% इनका बोझ यहीं पर हल्का हो गया अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की, लेहन प्रार्थना भी हुई। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन 5 महीनों में ही अपोस्टल जी इनके लिए परमेश्वर ने इतने रास्ते खोले। सबसे पहले तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव जो इनके जीवन में काम कर रहा था, धब्बे पड़ते थे, यूरिन कपड़ों में निकल जाता था रात को सोते समय, वो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनकी दुकान में बढ़ोतरी हुई, इन्होंने मोबाइल्स का काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी अब भी इनका कहना है कि तकरीबन 4 से 4,500 हजार डेली की सेल है इनकी। अब इतनी सेल है, 4-4.5 डेली की सेल है, तो उसमें 500,000 मुनाफा भी होगा, होता है। 700-800 हजार रुपये मुनाफा भी होगा ना। हाँ जी, तो इतना होने लगा ना, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अभी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा और बढ़ेगा। जाओ, मैं ब्लेस करता हूँ आपको, ये और बढ़ेगा। आमीन। देख लो, एक बात याद रखो, जब अगुआ गलत है, ठगियां मार रहा है लोगों से, तो उसके मुंह से ये बोलना कि अगुए के अधीन रहो, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। जो अगुआ राइट है, जब आपने देखा हमारा अगुए के अंदर कोई लालच नहीं है, कोई ठगी नहीं, कोई फालतू चीजें नहीं, यहाँ तो ऐसा अगुआ जो बोल रहा है वो तो राइट बोल रहा है, परमेश्वर का वचन। कितनों को बात समझ आ रही है? देख लो प्रभु में क्या क्या हो रहा है। वचन में लिखा, अंत के दिनों में झूठे सेवक खड़े होंगे और शैतान उनके साथ होगा, और वो लोगों को इतना वहां लोग बंध जाएंगे। इस पर आज मैं आपको शिक्षा देता हूं। तो अभी इनकी गवाही कंप्लीट है ना, तो अभी आपकी वाइफ विश्वास कर रही है कि कम कर रही है? अभी थोड़ा देखती है, कम करती है अभी। कम कर रही है। कोई नहीं लाना, उससे हम मीट करेंगे और तुमसे भी ज्यादा विश्वास करेगी। आमीन। जाओ, खुदा आपके साथ है। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो। हालेलुया। सोच कर देखो कितना बंदा परेशान था। सिचुएशन को चेक करो। सुबह 3 बजे बस चलनी थी, वहां गया उठकर, वो भी चलेगी, लेकिन उन्होंने कहा यहीं एलईडी से देखो, लेकिन मन बनाया यहाँ आना है, आना है तो बस जाना है प्रभु के घर, क्योंकि छुटकारा मिलेगा। फिर संगरूर का टाइम देखा 6 बजे का, वहां पहुंचकर बस में बैठकर यहाँ आया। तो जो उसने परिश्रम किया उसी का फल उसे मिल गया। अगर ये परिश्रम तुम्हारी जिंदगी में हुआ, कॉन्टिन्यू खुदा के घर, उसके वचनों के लिए, उसके परिश्रम में तुम बढ़ गए, मेहनत में, आत्मिक में, तो ये सारे काम तुम्हारी जिंदगी में भी होंगे। ऊंचा बोलो हालेलुया।